नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर को बहुत ही सिंपल भाषा और अमेजिंग विजुअल्स के साथ। तो आज हम एक ऐसी ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगी दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों ईसाईयत और इस्लाम के इतिहास में। हम समझेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनके बीच ऐतिहासिक टकराव क्यों हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 बातें, बस यही हमारी आज की कहानी का सार है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें विश्वास है, शक्ति है और है सभ्यताओं का वो टकराव जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ईसाई धर्म से। देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये पूरी दुनिया में कैसे फैला। ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी की नींव रखी थी जीसस क्राइस्ट ने, जिन्हें हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। ये बात है पहली शताब्दी की, जब उनका जन्म रोमन साम्राज्य के फिलिस्तीन में बेथलेहम नाम के शहर में हुआ था। अब देखिए, ईसा मसीह की शिक्षाएं बहुत सीधी और सरल थीं, पर उनका असर बहुत गहरा था। उन्हें ईश्वर का पुत्र यानी मसीहा माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी सीख ये थी कि ईश्वर हम सबका पिता है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। उन्होंने हमेशा प्यार और इंसानियत की सेवा का संदेश दिया, और उनकी ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं उनकी पवित्र किताब बाइबल में। अब देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ईसाई धर्म में 2 मुख्य शाखाएं बन गई, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क था वो था अधिकार और पूजा करने के तरीके को लेकर। रोमन कैथोलिक मानते हैं कि बाइबल के साथ साथ पोप ही सर्वोच्च हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट सिर्फ बाइबल को ही मानते हैं और पोप की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, इतनी बात हो ही गई है तो एक सवाल तो बनता है। सोचिए और बताइए, वो कौन सा साल था जब रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अरब प्रायद्वीप का। देखते हैं कि वहां इस्लाम का उदय किन हालातों में और कैसे हुआ। इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी 7वीं सदी में मक्का शहर से। इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, जिन्हें अल्लाह का आखिरी संदेशवाहक यानी पैगंबर माना जाता है। इस्लाम की पूरी बुनियाद 5 स्तंभों पर टिकी है। पहला, एक अल्लाह पर विश्वास रखना। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा, गरीबों को दान देना, जिसे ज़कात कहते हैं। चौथा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। और 5वां, जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा यानी हज करना। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि इस्लाम का विस्तार कितनी तेजी से हुआ। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। फिर 622 में हिजरत, मतलब मक्का से मदीना जाना, एक बहुत बड़ा मोड़ था, और यहीं से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। उनके दुनिया से जाने के बाद अगले कुछ ही सालों में 4 खलीफाओं के दौर में इस्लामी साम्राज्य बहुत तेजी से फैला। चलिए, एक और सवाल, इस्लाम की पवित्र किताब को क्या कहते हैं? जल्दी से अपना जवाब नीचे टाइप कीजिए। तो जैसे जैसे ये दोनों धर्म ताकतवर हो रहे थे और फैल रहे थे, ये तो तय था कि एक दिन इनका आमना सामना होगा, और यहीं से शुरू हुआ एक पवित्र शहर पर अधिकार के लिए एक लंबे और भयानक संघर्ष का दौर। तो आखिर ये क्रूसेड्स या धर्मयुद्ध थे क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो धार्मिक लड़ाइयां थीं जो मध्यकाल में यूरोप के ईसाइयों ने लड़ी थीं, और इनका सबसे बड़ा मकसद था अपनी पवित्र भूमि, खासकर जेरूसलम को मुस्लिम शासन से वापस हासिल करना। ये जो तस्वीर है, ये हमें उन धर्मयुद्धों की भयंकरता का बस एक छोटा सा अंदाजा देती है। ये लड़ाइयां 1-2 साल नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक चलीं, और इसका असर दोनों ही पक्षों पर बहुत गहरा पड़ा। वैसे तो कई क्रूसेड हुए, पर ये 3 सबसे ज्यादा अहम हैं। पहले क्रूसेड में ईसाइयों को कामयाबी मिली और उन्होंने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन तीसरा क्रूसेड, जिसमें यूरोप के बड़े बड़े राजा शामिल थे, वो नाकाम रहा। और मजे की बात देखिए, चौथा क्रूसेड तो अपने रास्ते से ही भटक गया और उसने मुस्लिम शासकों की जगह ईसाई शहर कॉन्स्टेंटिनोपल पर ही हमला कर दिया। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए कि आप बता सकते हैं कि साल 1071 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने यूरोप के ईसाइयों को क्रूसेड शुरू करने के लिए उकसाया? जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो जब ये लगभग 200 साल लंबे युद्ध थमे तो इनका नतीजा क्या निकला? इन युद्धों ने न सिर्फ लड़ाई के मैदान पर बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व पर बहुत गहरे और हमेशा रहने वाले असर छोड़े। इन युद्धों के परिणाम बहुत दिलचस्प थे। एक तरफ तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार और ऊंची हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप की राजनीति ही बदल गई। वहां सामंतवाद मतलब जागीरदारों का सिस्टम कमजोर हो गया और राजा ज्यादा ताकतवर हो गए। और तो और पूर्व के साथ व्यापार और संपर्क भी बढ़ा, जिसकी वजह से यूरोपीय लोगों ने एशिया तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्तों की खोज शुरू कर दी। देखा आपने इतिहास की कड़ियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। क्रूसेड की वजह से नए समुद्री रास्ते खोजे गए। तो बताइए, उस मशहूर खोजकर्ता का नाम क्या था जिसकी यात्राएं इसी वजह से मुमकिन हुई? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती हैं। जैसा कि कहा गया है, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। अपने अतीत को समझना ही बेहतर भविष्य की तैयारी है। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखीं। तो आज के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स ये हैं। पहला, ईसाईयत की शुरुआत पहली सदी में ईसा मसीह ने की। दूसरा, इस्लाम की स्थापना 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने की। तीसरा, क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध जेरूसलम पर कब्जे के लिए लड़े गए। और चौथा, इन युद्धों ने सदियों के लिए पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार, राजनीति और रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया। और अब आज का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल। सोचिए, इन ऐतिहासिक संघर्षों से आज की दुनिया क्या सबक सीख सकती है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट सबसे सही और सबसे समझदारी भरा जवाब देगा, उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में टॉप अचीवर के रूप में अनाउंस करेंगे। और NCERT पाठशाला की तरफ से उसे मिलेगा एक स्पेशल स्मार्ट लर्नर बैच का जिक्र। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप कीजिए और दिखाइए कि आप है NCERT पाठशाला के स्मार्ट लर्नर।